Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the angle of elevation of the top of a tower is standing on a horizontal plane from 2 points on a line passing through its foot at a distance a and b respectively are complementary angles. If the line joining the 2 points subtends an angle theta at the top of the tower, then okay. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने पास एक यहाँ पे टावर दिया हुआ है इस तरीके से, ये अपने पास लेट्स से ये अपने पास एक टावर हो गया बच्चों यहाँ पे। फिर उसने बोला है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स फुट। ओके, तो ये यहाँ से एक अपने पास ये लाइन हो गई, ठीक है ना, और ये पॉइंट हमने मान लिया ए और ये पॉइंट हमने मान लिया बी। क्लियर। फिर उसने बोला है कि फुट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कैसा एंगल बना रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे ज्वाइन किया। लेट से ये एंगल अगर आपके पास अल्फा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, 90 माइनस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम कितना आता है आपका, जिनका सम 90 डिग्री आता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है, ए डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो तो अपने पास ए हो गया, और यहाँ से इस दूसरे वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, बी हो गया। ये जो टावर है अपने पास लेट से सी डी, इसकी हाइट को मैंने बच्चों एच मान लिया। क्लियर, ये हाइट इसकी हो गई एच। अब उसने बोला है कि ये जो लाइन है ए बी, वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा। तो ये टावर के टॉप पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा कर रही है यहाँ पे। क्लियर। फिर अपने को बताना है कि इसमें से साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। क्लियर। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहले मैंने बोला इसके अंदर कि सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने कौन सा लिया, इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल लिया बच्चों। अब ए सी डी ट्राइंगल के अंदर आप यहाँ पर 1090 माइनस अल्फा लिखोगे। 1090 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए 1090 माइनस थीटा कितना होता है, 1090 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो यहाँ पर 1090 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ए, और इसे आप बोल दोगे सर इक्वेशन नंबर 1 होगी। क्लियर। फिर हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा वाला, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर बच्चों क्या होगा, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर आपका जो टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू आपका h अपॉन बी हो जाएगा बच्चों। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो अल्फा है वो गायब हो जाएगा, ऐसा करने से जो अल्फा है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। क्लियर। ये आपकी एक यहाँ से रिलेशन आ गया। ओके, अपने को निकालना क्या है, थीटा निकालना है। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा में रिलेशन दिए हुए हैं, तो अपने को चाहिए थीटा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें कि इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल विच इज अपोजिट टू देम। क्लियर। तो इनके जो अपोजिट में है एक्सटीरियर एंगल, उसके इक्वल आनी चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि यहाँ से 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा आना चाहिए। भाई सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल विच इज अपोजिट टू देम, जो इनके अपोजिट है उसके। क्लियर। तो अल्फा उधर गया तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो 90 प्लस थीटा कितना हो गया, 2 अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सिंपल है यहाँ तक। ओके, तो ये अपने पास रिलेशन आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें दोनों तरफ यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस ले लिया। यानी कि अगर मेरे पास ये रिलेशन है कि 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बच्चों ये मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है। अब मैंने इसमें क्या किया, दोनों तरफ क्या लिया, कॉस ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो बच्चों, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। ओके, नाउ यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस 2 अल्फा। अच्छा, कॉस 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये तो यस और नो भाई, कॉस 2 अल्फा कितना होता है, यही होता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन, और ये आपका डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 है। अब टेन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है, टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, एच बाई बी, तो ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1
अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर, इतने में कोई भी दिक्कत। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों ये कितना आया, ये आपका आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ये हो गया बच्चों एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, नाउ एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, पहले ही हम लोग रिलेशन निकाल चुके, इसकी वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आप न्यूमरेटर से बी कॉमन लो, बी कॉमन लिया तो कितना बचेगा ए माइनस बी अपॉन यहाँ से बी कॉमन लिया तो कितना बचेगा ए प्लस बी। ओके बच्चों, और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली अपने पास साइन थीटा कितना आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ से तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हो इसी तरह। अब जैसे अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो आप इस ये जो इक्वेशन है ना अपने पास, इस इक्वेशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ आप साइन ले लो। भाई इस इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ साइन लोगे तो आपका कॉस आ जाएगा। तो कॉस क्या होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर, वो वैल्यू रख देना आप इसमें। उसके बाद देखो क्या यहाँ से आंसर करेक्ट आता है। क्लियर, तो यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है तो लास्ट में a माइनस बी नहीं आएगा उसमें। क्लियर, tan टू अल्फा में क्या होता है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से इसी तरह tan थीटा भी निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे कॉट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। क्लियर, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड लक।